नमस्कार बच्चों, आज हम लोग सप्लीमेंट्री का लेसन 3 लेटर टू द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, भारत के बच्चों की ओर से पत्र। ये चाचा नेहरू के द्वारा लिखा गया है ये लेसन। अब देखिए, हम लोग थोड़ा लेसन के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1889 में पैदा हुए थे और इनकी मृत्यु 1964 में हुई। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बहुत पसंद करते थे, बहुत प्यार करते थे। वह उनको मित्र बनाना चाहते थे और उनके व्यवहार से, समझदारी से काम लेना चाहते थे और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से उनको विकसित करना चाहते थे। वह विस्तृत यात्रा करने के लिए बच्चों को सलाह देते हैं ताकि वे प्राकृतिक संपदा के बारे में जान सकें और अपने देश की सुंदरता के बारे में जान सकें। तो हम लोग बिना देर किए हुए लेसन का अध्ययन करेंगे। माय डियर चिल्ड्रन, मेरे प्रिय बच्चे। आई लाइक अर्थात लेखक पसंद करती हैं बीइंग विथ चिल्ड्रन, बच्चों के साथ रहकर, एंड टॉकिंग टू देम और बच्चों से बात करके, एंड इवन मोर और भी प्लेइंग विथ देम और बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। फॉर ए मोमेंट, थोड़े समय के लिए। आई फॉरगेट अर्थात लेखक जो होता है भूल जाता है दैट आई एम टेरिबली ओल्ड, कि मैं अत्यधिक बूढ़ा हो गया हूँ। एंड दैट इट इज ए वेरी लॉन्ग टाइम एगो, और बहुत लंबे समय पहले। सिंस आई वाज ए चाइल्ड, कि मैं एक बालक था। लेखक कोई भी ये भूल जाता है कि वो अत्यधिक बूढ़े हो गए हैं और बहुत समय पहले एक बालक थे। आई डू नॉट वांट टू गिव यू, मैं आपको देना नहीं चाहता हूँ ए स्टिंग ऑफ गुड एडवाइस, बहुत अच्छी सलाह है। लेखक कहता है कि मैं आपको बहुत अच्छी सलाह देना नहीं चाहता हूँ। एज टू वाट यू शुड डू, आपको क्या करना चाहिए। एंड वाट यू शुड नॉट डू, और आपको क्या नहीं करना चाहिए। ये सब के बारे में मैं बहुत अच्छी सलाह नहीं दे सकता हूँ। आई सपोज, मैं मानता हूँ अर्थात लेखक मानता है, यू हैव एनफ ऑफ दिस, आपको यह सब जानकारी पर्याप्त मिल गई होगी फ्रॉम योर टीचर्स, आपके अध्यापकों से। तो इफ यू वर विथ मी, यदि आप मेरे साथ होते, लेखक कह रहा कि यदि आप मेरे साथ होते, आई वुड लव टू टॉक यू, तो मैं आपके साथ बात करना पसंद करता। अबाउट दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, ये जो सुंदर संसार है, इस सुंदर संसार के बारे में मैं आपसे बात करना पसंद करता। ऑफ आवर्स, जो हमारे संसार हैं। अबाउट फ्लावर्स, फूलों के बारे में बात कर लेता। एंड ट्रीज एंड बर्ड्स, पेड़ और पक्षियों के बारे में बात कर लेता। एनिमल्स एंड स्टार्स, जानवर और तारों के बारे में बात कर लेता। एंड ग्लेशियर एंड माउंटेन एंड ग्लेशियर्स, पहाड़ों और हिमनियों के बारे में बात कर लेता। एंड और all the other wonderful things, all others wonderful things, और सभी दूसरे आश्चर्यजनक वस्तुओं के बारे में। that surround us, जो हमें घेरे हुए हैं। in this world, इस संसार में, जो हमें इस संसार में घेरे हुए हैं। तो लेखक कह रहा है कि यदि आप मेरे साथ होते तो मैं आपसे बात करना पसंद करता, और वो भी सुंदर संसार के बारे में, जो हमारे सुंदर संसार हैं। और फूलों के बारे में बात करता, पेड़ों के बारे में, पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, तारों के बारे में, पहाड़ों के बारे में, हिमनियों के बारे में बात करता, और सभी दूसरे आश्चर्यजनक वस्तुओं के बारे में बात करता जो इस संसार में हमें घेरे रहती हैं। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ, अर्थात लेखक आशा करता है, यू विल बी मोर सेंसिबल, आप अधिक समझदार होंगे। एंड और ओपन योर आईज, और आपकी आंखें खुली होंगी। एंड ईयर्स, और
जो आपके कान है टू दिस ब्यूटी, सुंदरता को सुनते होंगे। एंड लाइफ, और आपका जो जीवन है, दैट सराउंड्स यू, जो आपको घेरे रहता है, उसके बारे में आप सुनेंगे, उसकी सुंदरता के बारे में जानेंगे। तो कह रहा कि लेखक आशा करता है कि आप अधिक समझदार होंगे, आपकी जो आंखें हैं वो खुली हैं, देखती होंगी, और आपके कान जो है वो सुनते होंगे जो ये सुंदर संसार है, और आपका ये जो जीवन है जो कि आपको घेरे हुए है इस दुनिया में। तो कैन यू रिकॉग्नाइज, तो क्या आप पहचान सकते हैं द फ्लावर्स, फूलों को, बाय देयर नेम्स, उनके नाम के द्वारा। तो क्या आप नाम के द्वारा फूलों को पहचान सकते हैं। एंड बर्ड्स बाय देयर सिंगिंग, और पक्षियां गाना गाएं तो गाना के द्वारा उनके नाम को पहचान सकते हैं। हाउ इजी इट इज, कितना आसान होता है। टू मेक फ्रेंड्स देम, उनको मित्र बनाना कितना आसान होता है। एंड विथ एवरीथिंग, और जो हर चीजें हैं इन नेचर, प्राकृत में, जो प्राकृत में हर चीजें हैं उनके साथ मित्र बनाना कितना आसान होता है। इफ यू गो टू देम, यदि आप उनके पास जाइए। अफेक्शनेटली प्रेम पूर्वक, यदि आप उनके पास प्रेम पूर्वक जाइए। एंड विथ फ्रेंडशिप, और मित्रता के साथ जाइए, तो उनके साथ मित्र बनाना कितना आसान होता है। यू मस्ट हैव रीड मेनी फेरी टेल्स, आप अवश्य ही बहुत सी परी की कहानी पढ़े हैं। एंड स्टोरीज इन द पास्ट, और अतीत की कहानियां पढ़ी हैं। तो आप जो है बहुत सी परी की कहानियां पढ़े हैं और अतीत की कहानियां पढ़े हैं। बट लेकिन द वर्ल्ड इटसेल्फ, लेकिन स्वयं जो संसार है, इज द ग्रेटेस्ट फेरी टेल्स, स्वयं में सबसे बड़ी परी की कहानी है। तो लेखक कह रहा है कि संसार स्वयं सबसे बड़ी परी की कहानी है। एंड स्टोरी ऑफ एडवेंचर, और साहसिक कार्य की कहानी है। दैट हैज एवर बीन रिटन, जो सदा से लिखा गया है। ओनली, केवल, वी मस्ट हैव आइज, हमें आंखें होना चाहिए। अगर इस संसार को देखना है तो हमारे पास आंखें होना चाहिए। टू सी, देखने के लिए हमें आंखें होना चाहिए। एंड ईयर्स टू हियर, और सुनने के लिए कान होना चाहिए। एंड माइंड, और सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए। दैट ओपन्स आउट टू द लाइफ, जो जीवन को खोल देती हैं, जो जीवन के माध्यम को खोलती हैं। एंड ब्यूटी ऑफ द वर्ल्ड, और संसार की सुंदरता को खोल देती हैं। तो आई हैव रिसेंटली बीन टू द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा एंड इंग्लैंड। तो लेखक कह रहे हैं कि हाल में ही लेखक संयुक्त राज्य अमेरिका गए थे, कनाडा गए और इंग्लैंड गए थे। तो आई फाउंड, लेखक को पता चला या लेखक ने पाया, चिल्ड्रन, जो बच्चे थे, दे आर वेरी लाइक द चिल्ड्रन इस हियर, यहीं के बच्चों के समान वो भी बच्चे थे। एंड सो, और इसीलिए आई इजिली मेड फ्रेंड्स विद देम, इसीलिए लेखक उनके साथ आसानी से मित्र बना लिया। एंड, और देन वेन एवर, जहाँ कहीं आई हैड द चांस, जहाँ कहीं लेखक को अवसर मिलता था तो उनके साथ, तो बच्चों के साथ मित्रता बना लेते थे। आई प्लेड विद देम ए लिटिल, लेखक उनके साथ थोड़ा खेल लेते थे। दैट वाज मच मोर इंटरेस्टिंग, जो लेखक को अधिक आनंद मिलता था। देन मेनी ऑफ टॉक्स विथ ग्रोन अप्स, बड़े लोगों के साथ बात करने की अपेक्षा बच्चों के साथ खेलने में अधिक आनंद आता था लेखक को। हु इमेजिन, जो कल्पना करते हैं। दे आर वेरी डिफरेंट, वे बहुत अलग हैं। एंड डिलिबरेटली, और जानबूझ करके, मेक देमसेल्फ सो, और जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।